फिल्म की शुरुआत होती है सैम से, एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी बुरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। वह ट्रेन में अकेला बैठा है, उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखती है। सामने बैठी औरत और उसके छोटे बच्चे को देखकर वह अपना खाना उन्हें दे देता है। यह छोटा सा काम हमें सैम की मासूमियत और उसकी इंसानियत का एहसास दिलाता है, लेकिन यह मासूमियत ही बाद में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और बर्बादी की वजह बन जाती है। ट्रेन से उतरने के बाद स्टेशन सुनसान पड़ा होता है। कंपनी ने कहा था कि उसे लेने रिक आएगा, लेकिन वहां कोई नहीं है। दूर एक आदमी दिखता है। सैम उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह पूरी तरह इग्नोर करता है। सिर्फ बाथरूम का रास्ता इशारे से बता देता है। तभी बाहर से रिक की आवाज आती है, जल्दी कर भाई, यहां पानी भी पैसों का है। यही असली रिक है जो सैम को कंपनी तक ले जाने आया है। दोनों गाड़ी में बैठते हैं। रास्ते में रिक कहता है $300 देने पड़ेंगे। सैम हैरान होता है क्योंकि कंपनी ने $200 कहा था, लेकिन यहां कोई और रास्ता नहीं। मजबूरी में वह मान जाता है। गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि सैम एसी ऑन करना चाहता है, लेकिन रिक डांटते हुए कहता है, हाथ मत लगाना वरना इंजन बैठ जाएगा। थोड़ी देर बाद टायर पंक्चर हो जाता है। रिक खुद कुछ नहीं करता, बल्कि सैम से कहता है, चल टायर तू बदल। थका हारा सैम बदलने लगता है। तभी उसे दिखता है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को बेरहमी से मार रहा है। यह देखकर वह डर से कांपने लगता है। रिक आता है और जख्मी कुत्ते को वहीं खत्म कर देता है ताकि और तकलीफ ना हो। रात होते ही दोनों आग जलाकर बैठते हैं। रिक पूछता है, तू इतनी दूर क्यों जा रहा है? सैम कहता है, जिंदगी खराब हो चुकी है, चाहता हूं कि किसी का मोहताज न बनूं। शायद वहां से मुझे नया मौका मिलेगा। रिक हंसता है। जिस जगह जा रहा है वहां सबका खून चूस लेते हैं, सीधा बंदा बचता नहीं। लेकिन सैम फिर भी उम्मीद पर टिका रहता है। अगले दिन गर्मी से तंग आकर सैम चोरी चुपके ऐसी चला देता है। इंजन बैठ जाता है। रिक आगबूला हो जाता है। गुस्से में गाड़ी से उतरता है। सैम माफी मांगता है। तभी सैम की नजर पास में एक अजीब चमकते पत्थर पर पड़ती है। पास जाकर देखता है तो दंग रह जाता है। यह तो सोना है। वह तुरंत रिक को बुलाता है। रिक टेस्ट करता है, लाइटर से पत्थर को जलाता है। काला नहीं होता, मतलब यह खालिस सोना है। दोनों खुदाई शुरू कर देते हैं। रस्सियों और गाड़ी से खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोना टस से मस नहीं होता। यह इतना भारी है कि कई दिन भी लग जाएं तो भी बाहर निकालना मुश्किल होगा। रात को दोनों खुश होकर नाचते गाते हैं। रिक कहता है, भाई तुझे मैं फुल एसी वाली कार दिलाऊंगा। लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आती है। रिक कहता है, हमें अलग होना पड़ेगा। एक यहीं रहेगा और दूसरा जाकर खुदाई की मशीन लाएगा। सैम कहता है, तू चोर है, मैं तुझ पर भरोसा नहीं कर सकता, मैं ही यहां रुकूंगा। रिक मान जाता है और उसे सैटेलाइट फोन देकर चला जाता है। अब शुरू होती है असली कहानी। सैम अकेला रह जाता है। दिन में जलता हुआ सूरज, रात को जंगली कुत्तों का डर और बीच में सोने का लालच। वह सोने को मिट्टी से ढक देता है ताकि कोई देख न पाए। हर शाम लकड़ियां जमा करता है ताकि आग जला सके। हर रात वह कुत्तों की आवाज सुनकर कांपता रहता है। नींद पूरी नहीं होती, पानी कम होता जाता है और शरीर जलने लगता है। एक दिन उसे पास में क्रैश प्लेन मिलता है। सोचा वहीं शरण लेगा, लेकिन सोने से नजरें हटना मंजूर नहीं। प्लेन के टुकड़े लाकर सोने के पास टेंट बनाता है। दिन गुजरते हैं। रिक की कॉल आती है, इंजन खराब है, देर होगी। सैम तड़प उठता है, जल्दी कर वरना मर जाऊंगा। धीरे धीरे भूख और प्यास उसकी जान निकालने लगते हैं। सांप को मारकर खाने की कोशिश करता है, लेकिन पानी गिर जाता है। हालत और बिगड़ जाती है। तभी एक रहस्यमयी लड़की उससे मिलने आती है। पूछती है, तुम यहां क्या कर रहे हो? सैम डर जाता है। सोचता है यह सोने को देख न ले, लेकिन लड़की को सब पता चल जाता है। वह हिस्सा मांगती है। सैम के अंदर का लालच फूट पड़ता है। वह उसे डंडा मारकर मार देता है और बॉडी को दफना देता है, लेकिन कुत्ते लाश निकाल लेते हैं। मजबूरी में उसे जलाना पड़ता है। इस पल से सैम की इंसानियत मर जाती है। दिन गुजरते हैं। तूफान आता है। पेड़ गिरकर उसके पेट को छलनी कर देता है। वह लहूलुहान हो जाता है, लेकिन मरते मरते भी उसकी नजरें सिर्फ सोने पर टिकी होती हैं। खुद को आग से दागकर जिंदा रहने की कोशिश करता है। दिमागी हालत बिगड़ती है। हर तरफ उसे वही लड़की दिखने लगती है। फिर हकीकत खुलती है। वह लड़की असल में मरी नहीं, बल्कि उसकी जुड़वा बहन थी, जो अपनी बहन को ढूंढते हुए वहां आई थी। सैम झूठ बोलता है कि उसने कुछ नहीं देखा,
लेकिन लालच और डर उसकी आत्मा को खा चुका होता है। आखिरकार जंगली कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं। वह फोन पर रिक से गिड़गिड़ाता है, जल्दी आ, वरना मैं मर जाऊंगा। लेकिन रिक कहीं पास ही होता है। असल में वह पहले ही मशीन लेकर पहुंच चुका होता है और दूरबीन से सब देख रहा होता है। उसका इंतजार बस इतना था कि सैम मर जाए ताकि सारा सोना अकेले ले सके। सैम कुत्तों का शिकार हो जाता है। मरते वक्त भी उसकी आखिरी नजरें सोने पर ही होती हैं। रिक जब पक्का कर लेता है कि सैम मर चुका है, वह गाड़ी लेकर सोने के पास आता है। लेकिन तभी अचानक एक तीर उसके सीने में लगता है और वह भी वहीं खत्म हो जाता है। वह तीर चलाने वाली कोई और नहीं, बल्कि वही लड़की की जुड़वा बहन होती है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।